अगर तुम भी उनमें से हो जो प्रिपरेशन के टाइम पे एक्सपेक्ट करते हैं सीए फाइनल एफआर में 60 प्लस आ जाएंगे, 70 प्लस आ जाएंगे, बट एक्चुअल में जब हमारे एग्जाम्स हो जाते हैं, रिजल्ट आता है, तो हम अटक जाते हैं 30s में, 40s में और 50s के अंदर अंदर। तो ये वीडियो तुम्हें देखना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं कि क्या जड़ है और कौन सी चीज है जिसको तुमने अगर ठीक कर लिया तो तुम 60 प्लस 70 प्लस आराम से एफआर में ला सकते हो। प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमारी एक्सपेक्टेशन एफआर जैसे सब्जेक्ट में शुरू से ज्यादा अचीव करने की होती है, बिकॉज अल्टीमेटली ये सब्जेक्ट तो अकाउंट्स है और अकाउंट्स तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन लेवल से पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि हमारा ये मेन सब्जेक्ट है, पहले से पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन लेवल से पढ़ रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होना सही भी है। बट अब ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम यहां नहीं है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आ नहीं रहे, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारी कोई कॉन्सेप्ट्स में तुम्हें दिक्कत है। आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को एफआर के अंदर कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाता है। प्रॉब्लम होती है जब तुम लोग उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और तुम लोगों को ऐसा फील होता है कि 2-4 क्वेश्चंस कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं। और इतना सारा चैप्टर है, इतना सारा वास्ट सिलेबस है कि लगता है कि यार ये चैप्टर खत्म करें तो अगले चैप्टर की तरफ चले, बिकॉज खत्म होते 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 बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको फ्रेंकली एक चीज बता दूं, एफआर वास्ट है, ये एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर एक चैप्टर रिक्वायर्स यू टू प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस। प्रॉब्लम तुम्हारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। और एक बात बताऊं, अगर थोड़ी बहुत 19-20 भी है ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो ज्यादा प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। प्रॉब्लम है प्रैक्टिस में। अगर तुम क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, या अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या कर लिए, अब बस हो जाएगा, तो याद करो कि जब एग्जाम में कोई भी एफआर का नया क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे हाथ कांप जाते हैं, तुम डरने लगते हो कि यह क्वेश्चन मुझसे अब नहीं बनेगा। आरटीपी में अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है और तुम डायरेक्टली यूट्यूब पर जाके सर्च करते हो किसी फैकल्टी का वीडियो कि यार आरटीपी का ये क्वेश्चन किसी ने सॉल्व करवाया है क्या। दैट टोटली मीन्स कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं बन पा रही है प्रैक्टिस करने की, हम इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यह है कि जितना टाइम तुम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में दे रहे हो उससे ज्यादा टाइम तुम्हें प्रैक्टिस में देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सब टॉपिक पढ़ रहे हो, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक पढ़ते वक्त अगर तुम कॉन्सेप्ट को 2 घंटे में रिवाइज कर लो तो इनफ है। पर उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर तुम 5 घंटे भी ले रहे हो, 6 घंटे भी ले रहे हो, तो जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे में तुमने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया तो बस 2 घंटे के अंदर हमने लिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। जहां तुम 2 घंटे 2.5 घंटे में एक पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, तो YouTube से कोई भी वीडियो देख लो। मेरा खुद का वीडियो मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 2-2.5 घंटे में कवर अप करवा लिया है रिवीजन। पर क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस जब तक तुम खुद से नहीं करोगे, प्रेजेंटेशन के साथ नहीं करोगे, उसके लिए भी तुम्हें 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे नहीं दोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करोगे, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। तुम्हें ऊपरी ऊपरी लगेगा तो सही कि तुमने पढ़ाई कर ली है, पर रियलिटी में तुमसे क्वेश्चंस शायद नहीं बनेंगे। और यही प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आई थिंक तुम्हें मैंने जो एग्जांपल दिया है वो परफेक्टली फिट होता है अगर तुम्हारे ये मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो। अब उसको लेकर मैं क्या लेके आया हूं? मैं लेके आया हूं तुम्हारे लिए एफआर का बूस्टर प्रैक्टिस बैच। 2 बैचेस इससे पहले मैंने लिए हैं। इससे पहले मैंने सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए और जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए एफआर का बूस्टर प्रैक्टिस बैच लिया। जिन बच्चों ने भी एफआर का बूस्टर प्रैक्टिस बैच मेरे साथ किया था, ये उन बच्चों ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अचीव किया और उनको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल भी हुई है। जो बूस्टर प्रैक्टिस बैच मैंने जनवरी 26 के लिए लॉन्च किया था, वही बूस्टर प्रैक्टिस बैच जो है मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहता हूं फॉर योर मई 26 एग्जाम्स। हां जी, तो ये 50 आवर्स का इंटेंसिव क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस बैच है। When I say intensive question writing practice batch, मतलब मैं हर एक लेक्चर के अंदर तुम्हारे साथ साथ हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करूंगा और तुम्हें ये रियलाइज करवाऊंगा कि तुम मेरे साथ जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये रियलाइज होगा कि हाँ, कि प्रैक्टिस इस तरीके से होनी चाहिए और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके तुम एग्जाम में अच्छे से पेपर लिख पाओगे। इंटेंसिव क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब यह भी है कि मैं वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड
चैप्टर्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और जिनसे ओवरऑल सिलेबस कवर होगा। ये एक 50 आवर्स का इंटेंसिव क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस बैच है, ठीक है, जहां मैं क्वेश्चंस करवाते करवाते कॉन्सेप्ट्स को भी कनेक्ट करवाते जाऊंगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं पहले उसके बारे में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। डिस्कस नहीं, पूरा राइटिंग में सॉल्व करूंगा। लेट मी शो यू कि मैं राइटिंग में किस तरीके से सॉल्व करूंगा। जैसे ये मान लीजिए मेरा मैंने इस बैच में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर मैंने यहां पर सॉल्व किया है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया आरटीबी जैन 25, तो ये मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन तुम्हारे साथ सॉल्व किया है। फिर उसके बाद अगर अपन आए सेकंड क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन ये नया है, दूसरा क्वेश्चन ये मैंने प्रॉपर सॉल्व किया है। फिर अगले क्वेश्चन पे आए, ये मैंने तुम्हारे साथ सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हमें एग्जाम में भी कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हारे साथ ये प्रॉपरली सॉल्व किया है, जहां जहां कंसेप्ट को मुझे कनेक्ट करवाने की जरूरत पड़ी, मैंने कंसेप्ट को कनेक्ट करवाया है अपनी कॉन्सेप्ट बुक से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करवाई है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, इंडेस 2, इंडेस 16, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, ये पूरा बूस्टर प्रैक्टिस बैच इस तरीके से मैंने तुम्हारे साथ राइटिंग प्रैक्टिस करवाई है टू मेक यू फील कॉन्फिडेंट इन द सब्जेक्ट। नाउ ये पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर, ये बैच के अंदर, ये न्यूली रिकॉर्डेड बैच रहेगा। मतलब जो मैंने जैन 26 के लिए बैच लिया था लाइव, ये वही बैच है। हां, पर मैं इस बार इसमें कुछ एडिशंस कर रहा हूं जो पिछली बार नहीं थे। क्या एडिशंस है? इसमें 2 मेजर एडिशंस है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो इस बैच का ऑब्जेक्टिव क्या है? टर्न द फियर ऑफ न्यू क्वेश्चंस इनटू कॉन्फिडेंस। ये बात तो पक्की है कि जब भी एफआर में कोई नया क्वेश्चन आता है, आरटीपी में, एमटीपी में या एग्जाम में, तो हमसे फियर इतना है कि हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमें उसको फियर को कॉन्फिडेंस में बदलना है, ठीक है ना। हमें यह मानना है कि हम एग्जाम में 100% पेपर अटेम्प्ट करके आए विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कहां से? रिसोर्स क्या है? क्या इसके लिए मैं आपको अपनी कोई किताब बेच रहा हूं? नहीं। ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बूस्टर प्रैक्टिस बैच है, ये बूस्टर प्रैक्टिस बैच सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज का बैच है, 1500 रुपए का बैच है। 1500 रुपए में तुम किताब खरीद लेते हो और टेस्ट सीरीज परचेज करते हो, उतने में तुम्हारा ये एफआर बूस्टर प्रैक्टिस बैच 50 आवर्स का आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए रिसोर्सेज कौन से हैं? मैं हर अटेम्प्ट में या हर 2-2 अटेम्प्ट के लिए मैं मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट प्रोवाइड करता हूं। मैंने जनवरी 26 और मई 26 की मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट, जिसमें 175 क्वेश्चंस हैं, 175 क्वेश्चंस हैं, ये 175 क्वेश्चंस की मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट जनवरी 26, मई 26 के लिए मैंने डाली थी। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वापस से डाल दूंगा, ठीक है। मैंने इस मस्ट डू लिस्ट से ही ये बैच कवर करवाया है, और ये मस्ट डू लिस्ट का पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सर क्या आपने सारे 175 क्वेश्चंस करवाए हैं? नहीं, मैंने इस बूस्टर प्रैक्टिस बैच में ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर करवाया है, क्योंकि बाकी का 20% सिलेबस मैंने वैसे भी यूट्यूब पे डाल रखा है। तो 80% सिलेबस में मैक्सिमम मेजर पार्ट आता है। मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन सा मेजर पार्ट आता है। इस 80% बैच में, ये 80% सिलेबस में, बूस्टर प्रैक्टिस बैच में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। इंडेस 2, इंडेस 16 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंडेस 23 कंसोलिडेशन मतलब 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसके बाद इंडेस 111 28, 36 इंपेयरमेंट, 105 116 लीजेस, 115 रेवेन्यू, 19 12 33 21 102 और 101। ये सारे तुम अगर देखोगे ऑलमोस्ट 80% पार्ट ऑफ द पेपर कवर करते हैं। तो मैंने इन सबको यहां पर इस बैच में कवर अप करवाया है, ठीक है। हां, अब इस बैच में, क्योंकि ये रिकॉर्डेड बैच है, पर न्यूली रिकॉर्डेड बैच है, मैंने इसको रिकॉर्ड किया था दिसंबर 2025 में फॉर द जनवरी अटेम्प्ट। तो यही बैच मैं तुम्हें दे रहा हूं विथ द 2 एडेड फीचर्स। मतलब 2 एडेड फीचर्स मतलब, पहला कि मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट में से जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो ऑलमोस्ट आपके 25 लेक्चर्स हैं। अब ये 25 लेक्चर्स के अलावा इस बार मैं इस बैच के अंदर 2 से 3 लेक्चर्स एडिशनली डालने वाला हूं। बैच के लेक्चर 2 से 3 लेक्चर्स एक्स्ट्रा डालूंगा
जो भी एडिशनल नए क्वेश्चंस न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं मेरे इस बैच के लाइव लेने के बाद, तो लाइव लेने के बाद जो भी नए नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, लाइक कोई आरटीपी के क्वेश्चंस ऐड हुए, या फिर जनवरी एग्जाम्स के क्वेश्चन ऐड हुए हैं, या फिर पहले कोई क्वेश्चन थे जिनको मैंने 175 की मस्ट डू लिस्ट में कवर नहीं किया था, बट नाउ आई फील कि ये क्वेश्चन मुझे करवाने चाहिए, तो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस में आपको अलग से करवाऊंगा, ठीक है। और दूसरा मैंने इसमें एडवांटेज यहां पर फीचर ऐड किया जो पिछली बार नहीं था, मैं इसमें टेस्ट आपके लूंगा, और इसके अंदर 3 टेस्ट रहेंगे, जिसमें 2 टेस्ट रहेंगे आपके 50-50% सिलेबस के, और रिमेनिंग एक टेस्ट और रहेगा जो 100% सिलेबस का रहेगा, और ये आपको चेक करके दिया जाएगा। टेस्ट की जानकारी आने वाले दिनों में आगे ऐप पे मैं डाल दूंगा कि ये टेस्ट कैसे होंगे, क्या होंगे, कौन सी ऐप पे होंगे, और इसको इवैल्यूएट करके मैं अपनी तरफ से दूंगा, जिसके कोई चार्जेस मैं आपसे नहीं लूंगा। मतलब ये 1500 रुपीज में पूरा बैच मिल रहा है, और साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी इसके साथ फ्री मिल रही है एक तरीके से। तो ये रहेगा कवरेज, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं शेड्यूल दिखा के कि इस तरीके से रहेगा, ये शेड्यूल रहेगा। अब जो मैंने आपको कहा कि ये बूस्टर प्रैक्टिस बैच के अंदर मैं एडिशनल न्यू क्वेश्चंस जो इंट्रोड्यूस हुए आईसीए के द्वारा वो भी मैं डिस्कस करूंगा, जिनको मैं ऑलरेडी अपने न्यू क्वेश्चन बैंक 6.0 में डाल दिया है। और मजे की बात पता है क्या है, तुम बैच ना लो या लो ये तुम्हारे ऊपर है, पर उसका पीडीएफ, न्यू क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ भी मैंने कंप्लीटली फ्री कर दिया है। लेट मी शो यू, दिस इज द कंप्लीट पीडीएफ जो मैंने चैप्टर वाइज यहां पर ऐड कर दिए हैं। तो ये नया क्वेश्चन बैंक है, और उस क्वेश्चन बैंक के अंदर मैं तुम्हें बताऊं कि उस क्वेश्चन बैंक के अंदर भी तुम्हें यहां पर कुछ कुछ क्वेश्चंस में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्यूआर मिलेंगे। क्यूआर मतलब कुछ वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, अगर तुम्हें इन क्वेश्चंस को रेफर करके वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए तो यहां पर एफआर का क्वेश्चन बैंक 6.0 पीडीएफ भी अब मैं अपनी तरफ से कंप्लीटली फ्री कर चुका हूं। मैं ऑलमोस्ट 50-60% टॉपिक्स डाल चुका हूं फ्री में, और 50-60% अगले 3-4 दिन में डाल के तुम्हें दे दूंगा। हार्ड कॉपी भी बहुत जल्द वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, वी स्मार्ट एकेडमी वेबसाइट पे। सो ये तो बात थी ओवरऑल बैच की। ऑब्जेक्टिव क्लियर है हमारा कि हमारा जो फियर है, हमारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर, क्वेश्चंस जो हमसे बनते नहीं है, उस फियर को हमें कॉन्फिडेंस में बदलना है, जिसके लिए ये एफआर का बूस्टर प्रैक्टिस बैच रहेगा। सो अगर तुम्हें इस बैच के रिगार्डिंग मुझसे और कुछ पूछना है तो यू कैन कमेंट योर इशू, मैं उस पर तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। और ये बूस्टर प्रैक्टिस बैच अगर तुम इसको देखते हो शिद्दत से, तो ये 25 लेक्चर्स तुम आराम से 20 डेज में कवर अप कर सकते हो। मतलब अगर तुम इसको 20 डेज में कवर कर लोगे तो इंक्लूडिंग टेस्ट तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट इतना जबरदस्त हो जाएगा कि टेस्ट में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अब मैं अच्छे से मार्क्स कैसे गैदर कर सकता हूं। सो गाइस दैट्स इट। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेरी है या फिर आपको इसकी परचेज लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी परचेज लिंक दी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये जो हमारा गूगल ड्राइव है फ्री रिसोर्सेज का, जिसमें क्वेश्चन बैंक नया वाला मिल जाएगा, मस्ट डू क्वेश्चन लिस्ट मिल जाएगी, इसमें आपको एफआर की पूरी कंसेप्ट बुक मिल जाएगी, जिससे मैंने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करवाया है, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। दैट्स इट गाइस। अगर आपको कुछ और क्वेरी रहेगी तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स लॉट, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, ऑल द बेस्ट।